क्रिस्टीना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब सोनोग्राफी निकला था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके हार्ट में बहुत बड़ा ऐसा होल है और इसका हार्ट जो है राइट साइड में है और ये डिलीवरी होगी तो नहीं बचेगी, ऐसा करके हम लोगों को बताया था। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला जहाँ पर भी हार्ट स्पेशलिस्ट होगा आप जाइए और उनसे पूछ लीजिए, ऐसा करके बोला। फिर हमें विरार से लेकर चर्च गेट तक जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट है बड़े बड़े, सभी के पास हम गए। सभी ने फिर से सोनोग्राफी किया, फिर से रिपोर्ट निकाला, फिर से देखा। उन्होंने बोला कि नहीं होगा, ये बच्ची नहीं बचेगी और डिलीवरी होते ही ये नहीं बचेगी आपके पास। ऐसा करके डॉक्टर लोगों ने हमें निराश किया, हमें हताश किया। और ये परमेश्वर ने मेरे लिए रखा था ये गुप्त बातें। और जब हम होली स्पिरिट गए, अंधेरी में है, 7 हिल्स गए, वहां पर भी वही बोला डॉक्टरों ने कि डिलीवरी होने के बाद नहीं बचेगी। फिर एक ही उम्मीद था, जो है कोकिलाबेन, वहां पर जो है बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, तो मे भी वहां का कुछ अलग होगा डॉक्टर का प्लान करके हम वहां पर भी गए। उन्होंने भी निराश किया कि आपकी बेटी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, बस यही सुनने में आया। हम बहुत ही, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ऐसे निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि प्रभु क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे कि अबॉर्ट कर लो, कुछ लोग बोल रहे कि रखो, परमेश्वर ने दिया है वो ही देख लेगा, ऐसा करके बोल रहे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, अगर हम उस वक्त अबॉर्ट करते थे तो हम ये परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते थे, परमेश्वर का कार्य जो है हमें दिखता नहीं था। तो इसके लिए मैंने प्रेयर किया। जब से मुझे मालूम हुआ कि ऐसा है, तब से लेकर डिलीवरी होने तक मैंने प्रेयर किया, उपवास लेकर मैंने प्रार्थना किया। प्रभु, भजन संहिता 127 में लिखा है, गर्भ का फल जो है यहोवा का उपहार है। मैंने बोला प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है प्रभु, तू अपने बच्चों को अच्छा उपहार देगा प्रभु, तू अपने बच्चों को एक बार जो उपहार देगा तू वापस नहीं लेता है पिता, तू हमारा प्रभु है। इस करके हम लोगों ने घुटने टेक कर हर रोज इसके लिए प्रार्थना किया। सारे मंडली ने प्रार्थना की उसके लिए। इसके लिए जो मेरे जिंदगी में जो गुप्त रखा था परमेश्वर ने, आज ये 7 साल की है, अभी तक बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के जीवित है। और परमेश्वर के नाम की भी महिमा वो करती है। कुछ भी उसको सिखाओ, 10 आज्ञा सिखाओ, सीख जाती है। निडर होकर स्टेज के ऊपर बोलती है। तो ये क्या है? परमेश्वर की महिमा है। ऐसे ही आपके और मेरे जिंदगी में भी ऐसे गुप्त बातें हैं। हमें सिर्फ मांगना है। हम मिट्टी है, धूल है, हमें कुछ अधिकार नहीं है कि प्रभु मेरे जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हमें परमेश्वर को पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। इसके लिए हमें खाली प्रार्थना करना है और वेट करना है कि वो जिंदगी, वो गुप्त बातें मेरे जिंदगी में कब आएंगे, ये सिर्फ हमें वेट करना है। परमेश्वर करे इस वचन को आशीष दे। आगे का समय